नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। 159 सेंटर पर हो रहा टीकाकरण। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा, किया जमकर प्रदर्शन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सीएम केजरीवाल बोले, घबराने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत। देश भर में मंडरा रहा ओमिक्रॉन का खतरा, मेडिकल एक्सपर्ट ने बताया लक्षण और खुद को सेफ करने का बताया तरीका। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हाईटेक चोर, लग्जरी गाड़ियों की 3 मिनट में बना लेते थे चाबी। किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए 159 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। निजी स्कूल भी अपने स्तर पर कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आज से 15 से 18 साल के स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 159 सेंटर्स बनाए गए हैं और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क, अलग ऑब्जर्वेशन रूम और अलग वैक्सीनेशन बूथ की व्यवस्था भी की गई है ताकि उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। कई प्राइवेट स्कूल अस्पतालों के साथ टाई अप भी कर रहे हैं और इन स्कूलों में ही इन स्टूडेंट्स के लिए कैंप की भी तैयारी की जा रही है। बता दें कि 15 से 18 उम्र के किशोरों के लिए दिल्ली में 159 वैक्सीनेशन सेंटर और एनसीआर में 200 से ज्यादा बनाए गए हैं। गुड़गांव में 77, फरीदाबाद में 48, गाजियाबाद में 60, नोएडा में 27 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। इन सेंटरों में किशोरों के टीकाकरण, हेल्प डेस्क, ऑब्जर्वेशन रूम का अलग इंतजाम है। सरकारी केंद्र पर फ्री, प्राइवेट में 1200 से 1410 रुपए तक लिए जा रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ड्राइव थ्रू की व्यवस्था, यानी कि गाड़ी में बैठे बैठे टीका लगवाने की भी सुविधा है। इसके साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य समस्या हो तो टीके से पहले डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है। बता दें कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कोवैक्सीन दी जानी है। स्टूडेंट्स के लिए सेंटर में अलग से विंग है। इन विंग में आने जाने के रास्ते भी सामान्य वैक्सीनेशन बूथ से अलग है। प्राइवेट स्कूलों की माने तो उनकी कोशिश है कि वो स्कूल कैंपस में ही प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर कैंप का आयोजन करें ताकि उनके स्टूडेंट्स को वैक्सीन के लिए कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। वहीं कुछ स्कूलों में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए आज से वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पेरेंट्स को वैक्सीन अवेयरनेस से जुड़े कुछ वीडियो भी शेयर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ जगह जगह खुल रही शराब की दुकानों को लेकर भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नई आबकारी नीति का विरोध किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई आबकारी नीति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। इस कारण लोगों को सड़कों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के विरोध में चक्का जाम का आह्वान किया है। रोहिणी के मधुबन चौक पर भाजपा द्वारा सुबह से ही चक्का जाम किया गया है। मधुबन चौक पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता आबकारी नीति के खिलाफ तख्ती बैनर लेकर चक्का जाम करते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। चक्का जाम करने की आज बहनों को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि केजरीवाल ने हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की इजाजत दे दी है। ना तो मंदिर देखा जा रहा है, ना गुरुद्वारा देखा जा रहा है, ना मस्जिद, ना कॉलेज, ना स्कूल, सभी के पास में ये दारू के ठेके खुलने शुरू हो गए हैं। महिलाएं परेशान हैं, इसलिए यहाँ चक्का जाम के लिए आई हैं। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और शराब माफियाओं की चोरी को नई आबकारी नीति ने रोक दिया है। इस कारण भाजपा के नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। करीब 4000 केस सामने आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा है कि वह घबराएं नहीं, सावधानी बरतते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके अपनाते रहें। उन्होंने यह भी बताया कि जो कोरोना संक्रमण इस समय है वह बेहद माइल्ड है। आप भी देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी। उस टाइम का मैं डेटा निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6300 हैं। मार्च में 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6300 हैं, उस टाइम 6600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब इतने ही जब एक्टिव केसेस थे, दिल्ली में 1150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले। आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे। आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी। आज कभी एक हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी एक हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो कोरोना है वो इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस लगभग 2700 कल डेली केसेस थे। कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड है। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों के भीतर एक तरह का डर बैठता जा रहा है। लेकिन डर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किस तरह से आप संक्रमण काल में खुद को बचा सकते हैं। देखिए एक्सपर्ट की राय। देश की राजधानी दिल्ली के पांडु नगर थाना पुलिस ने हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर लग्जरी गाड़ियों की 3 मिनट में स्कैन कर चाबी बनाकर गाड़ियों को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। पूर्वी दिल्ली के पांडु नगर पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर पूर्वी जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप का क्या कुछ है कहना, चलिए सुनाते हैं। 12 की रात को हम लोग ने अपनी पूर्वी दिल्ली के ज़िले में गश्त निकाली हुई थी। सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे और इस गश्त के दौरान एक पिकेट हमारी लगी हुई थी 13 ब्लॉक बस स्टैंड त्रिलोकपुरी पर, जहां पर एक रूटीन जो हमारी व्हीकल चेकिंग के दौरान
ये पाया जाता है कि एक टोयोटा ग्लांजा गाड़ी आती है और पिकेट की तरफ जब आती है उनको इशारा किया जाता है रुकने के लिए और चेकिंग के लिए, बट वो रुकने की बजाय एकदम भागने की तैयारी कर लेते हैं। और इनफैक्ट हमारे एक कांस्टेबल हैं यूनुस, हमारे इंस्पेक्टर रणधीर साहब भी वहीं पर थे और उनकी पूरी टीम तैनात थी। और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए, वो भागने को उसकी एफर्ट में उन्होंने इनफैक्ट कांस्टेबल यूनिस के ऊपर भी कोशिश की गाड़ी चढ़ाने की, बट वो सही टाइम पर ही जंप्ड असाइड एंड उस दौरान इनके वायरलेस सेट को भी डैमेज हुआ है। बट जब इनको हमने पकड़ने की कोशिश की, ये गाड़ी छोड़ के फरार हो गए वहाँ से। और रात भर लगकर हमारी पुलिस टीम ने इनको एप्रीहेंड किया, जिससे कि 3 लोगों का अरेस्ट हुआ इसमें। एक हैं आमिर एलियस अमन जो कि बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं, दूसरे हैं जावेद जो कि बुलंदशहर के हैं, और तीसरे फिरोज़ एलियस भूरा, ये गौतम बुद्ध नगर यूपी के हैं। और इनसे हमने 3 गाड़ियां बरामद कर ली हैं ऑलरेडी। और आमिर जो हैं एक प्रोफेशनल ऑटो लिफ्टर हैं, और उनसे जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि 21 ऐसी ऑटो लिफ्टिंग में ये इन्वॉल्व हैं, और रिसेंटली ही 6/12 को ही तिहाड़ जेल से ये छूटे थे। और जो लेटेस्ट उन्होंने की थी ऑटो लिफ्टिंग वो लाजपत नगर से थी। और जावेद का भी हमें पता चला कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए आमिर से। इनकी मुलाकात हुई क्योंकि ये एक मैकेनिक का काम करते हैं, हालांकि उनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट ये उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने इस वारदात में हिस्सा लेने का प्लान कर लिया। और जो फिरोज़ हैं उनका भी सिमिलरली जो तफ्तीश में पाया गया कि ये भी एक क्विक बक्स अर्न करना चाह रहे थे, और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इन्होंने भी यही प्लान किया इनके साथ। और 2 जो और गाड़ी हमें मिली है, एक होंडा सिटी है और एक ब्रेजा है, ये इन्हीं के इंस्टांस पे रिकवर हुई हैं 2 और गाड़ी। टोटल 3 गाड़ी इनसे रिकवर हुई है, बाकी की तफ्तीश जारी है इसमें। पुलिस की माने तो चोरों के पास से एक स्कैनर बरामद किया गया है, जिसमें वो लग्जरी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और स्कैनर की मदद से मौके पर चाबी बनाकर मिनटों में गाड़ी देकर फरार हो जाते थे। आरोपियों से 3 लग्जरी गाड़ियों के साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा चाबियां बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और कितनी वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सचिन बिरला की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं दिल्ली पुलिस की सफलता की। जी हां, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लग्जरी गाड़ियों को चुराता था और 3 मिनट के भीतर ही स्कैनिंग करके उसकी चाबी बना लेता था। देखिए इस गैंग के कारनामे की कहानी। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर ओमिक्रॉन के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोरोना के जो केस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। जो ओमिक्रॉन है वो कोविड ही है, मतलब कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है। ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस आ गया, वायरस वो सेम है। हाँ, इस वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया है। जैसे हम वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है और वो इसी बचाव में अपना रूप बदले जा रहा है। तो जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि क्या लगता है कि जो बूस्टर डोज अब आ रही है मार्केट के अंदर, क्या लगता है कि उससे ओमिक्रॉन पर कोई फ़ायदा मिलेगा या फिर कैसे उसका वर्क होगा? हाँ, देखिए जैसे हम पहले से ही बात कर रहे थे, बूस्टर की खैर अभी बात नहीं कर रहे थे, बूस्टर की बात पहले से भी चल रही थी कि 1 साल के बाद या कुछ समय के बाद तो निश्चित तौर पे एक और डोज लगेगी, है ना। तो वो पहले से चल रहा था, पर क्योंकि अब एक ये नया वेरिएंट भी आ गया तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर जिनको जो है ये सारी हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी जो हॉस्पिटल की मैन पावर है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये है, इन लोगों को पिछली जनवरी में लगी थी तो लगभग 1 साल होने वाला है, तो इसलिए इनको प्रायोरिटी पे अब एक डोज देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी हम ये नहीं देख सकते कि ये ओमिक्रॉन से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको डोज दे दी तो जैसे हम डेल्टा की भी बात करें तो डेल्टा पे भी हमारी जो वैक्सीन थी उसका प्रोटेक्शन रहा था। हालांकि वैक्सीन जब बनी थी वो शुरुआती जो फर्स्ट हमारा वेरिएंट आया था उसके अनुसार बनी थी, पर फिर भी उसने डेल्टा पे काम किया। हाँ, ओमिक्रॉन पे हो सकता है उतना काम ना करे पर काम ज़रूर करेगी। पर जितना भी देखा जा रहा है, डेटा अभी तक आया है, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं तो उनको
बीमारी की गंभीरता होने से सुरक्षा ज़रूर मिल रही है। तो इसलिए अभी जो प्रायोरिटी की भी है सरकार ने कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, हेल्थ केयर हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और जैसे कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी अप्रूव हो गई है कोवैक्सीन, तो उनको वो लगाई जाएगी। और इसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग हैं 60 ईयर्स और जिनको कोई और अन्य गंभीर बीमारी है, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। पर इसके बाद एज ग्रुप और कम होता चला जाएगा फेस्ड मैनर में। बाकी जो इससे कम एज वाले हैं उनको भी लगना शुरू हो जाएगा। लोगों के लिए कोई मैसेज देंगे सर आप? हाँ, ज़रूरी है देखिए अभी सावधानी बरतना, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से हम नए साल के करीब हैं और बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उन सेलिब्रेशन से, गैदरिंग से आपको बचना है ज़रूर। आप सोच रहे हैं कि बाहर रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, बाहर गैदरिंग नहीं हो रही, तो हम घर में ही एक गेट टुगेदर कर लें। देखिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रामक ज़्यादा है, तो घर में भी आपको सावधानी बरतनी है। इस तरह की कोई आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का कोई प्रोग्राम घर के अंदर भी ना करें, क्योंकि वो भी उसमें भी संक्रमित कोई पर्सन हो सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर निश्चित तौर पर ध्यान रखनी है। और थोड़े से अपने जो ट्रैवल के प्लान है उसको थोड़ा आगे अभी एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस समय संक्रमण दर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हम अपने शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, संक्रमण तो हर तरफ है। तो आपको अननेसेसरली ट्रैवल को अवॉइड करना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोई बहुत काम ऐसा नहीं है ज़रूरी अननेसेसरली, तो आपको इधर उधर मूवमेंट अपनी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा हम लोगों का मकसद है, सबका मकसद है कि भाई हमारी जीविका भी ठीक से चलती रहे और हम इस बीमारी को भी, कोविड को भी, अपने देश के अंदर संक्रमण दर को जितना हो सके हम कम करते रहें। तो इसमें सरकारों का और बाकी सबका, हम सबका सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस संक्रमण दर को कम कर पाएंगे। और ये जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इस थर्ड वेव को भी हम, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर पाएंगे और इसको टाल पाएंगे। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।